सत्ता में बैठते ताकि उनको याद आई कि एनएचएम कर्मचारी पीड़ित है। अब उनको हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, हमारा दुख नहीं दिखाई देता। केवल आप मन के लिए कुछ अच्छा काम कर सकी, एकल वो हमारा राजनीति कर रहा। छत्तीसगढ़ में 16,000 एनएचएम संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। ग्रामीण और मैदानी इलाकों में इलाज के लिए तरस रही जनता और एक तरफ सड़क पर बैठकर न्याय मांगते वो लोग जिन पर स्वास्थ्य सेवाओं का दारोमदार था। द प्रेस हिंदी ग्राउंड पर पहुंचा और आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों से बात कर उनके दर्द, उनकी मांगों को करीब से समझा। इनका आंदोलन अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर है। यहाँ पर जो एएनएम है, जो स्टाफ नर्स हैं, उसके अलावा जो लैब टेक्नीशियन है और जो एनएचएम के तहत जो चिकित्सक हैं, वो इस आंदोलन में बैठे हैं। अब ये देखिए, ये अपने हाथों में ये तख्तियाँ लेकर आंदोलन कर रही हैं और इन तख्तियों में ये अपनी मांगों को लिखे हैं और इसके तहत वो अपनी मांग को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन 18 अगस्त से इनका ये आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से इनके आंदोलन को खत्म करने या इनकी मांग को लेकर अभी तक फिलहाल कोई पहल नहीं आई है। इनसे समझेंगे कि आखिर ये इनकी व्यथा क्या है, इनकी पीड़ा क्या है और किन मांगों को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं। रायपुर से हूँ, मेकाहारा की स्टाफ। अच्छा, मेकाहारा से हूँ। मतलब ये जो सबसे बड़ा अस्पताल है मेकाहारा, वहाँ से हूँ। क्या काम करती हूँ आप? वहाँ स्टाफ नर्स हूँ मैं। हाँ, क्या क्या काम रहता है स्टाफ नर्स का? स्टाफ नर्स तो ओपीडी से लेकर हर वार्ड में स्टाफ नर्स की क्या बोलते हैं उनका काम रहता है और स्टाफ नर्स के बिना तो कोई काम हो ही नहीं सकता। हम लोग तो स्पेशली आईसीयू से हैं, जितने एनएचएम कर्मचारी हैं आईसीयू से हैं, न्यूबॉर्न केयर करते हैं। अभी तो हमारे मेकाहारा में सुनने में आ रहे हैं, जिस वार्ड में हम वार्ड 30 में हम लोग वार्ड 30 में काम करते हैं, सुनने में आ रहा है कि वार्ड 30 अभी बंद करके उस बच्चे को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया। सरकार को ये देखना चाहिए कि हम लोग अगर ऐसे धरना में बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तो बच्चे लोगों का क्या होगा। क्योंकि स्पेशल जो न्यूबॉर्न केयर है, सरकार ऐसे एम्स से ट्रेन करवा रहे हैं हम स्टाफ नर्सों को कि उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग देके हम लोगों को अलग से तैयार किया जाता है। अब अगर हम लोग वहाँ से हट जाते हैं तो सोचिए अनट्रेंड स्टाफ ही होंगे वहाँ पर, और वो जो केयर हम लोग जो केयर दे पाते हैं वो केयर वो लोग नहीं दे पाएंगे। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसे लंबा समय ना लें, क्योंकि हमको भी पता है कि लोगों का क्या नुकसान हो रहा है, बच्चों का क्या नुकसान हो रहा है और बाकी मरीजों का क्या नुकसान हो रहा है। ओपी चौधरी, अरुण साव ये सब आए थे। मैं थी उसमें, मेरे आंखों देखा हाल है। यही वाला स्टेज है, वो जो स्टेज मितानिन लोगों का धरना बना है ना, वो पीछे वाला वो स्टेज है सामने, जहाँ पर वो दीदी खड़ी है, मितानिन दीदी लोग, वही वाला स्टेज है और वहीं पे चेयर लगा था, वहीं पे सब बैठे थे। और उन्होंने आकर के हमसे वादा किया था, अरुण साहू जी ने बोला था कि अब आप लोगों की पीड़ा मेरी पीड़ा है ना। तो ये पीड़ा आप समझ में नहीं आ रहा है क्या? सत्ता में बैठने के बाद उनको वो पीड़ा खत्म हो गई। कहाँ गए वो सरकार? सिर्फ वादा करते तक, सत्ता में बैठते तक कि उनको याद आई कि एनएचएम कर्मचारी पीड़ित है। अब उनको हमारी पीड़ा, हमारा दर्द, हमारा दुख नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता है भाई? क्यों ऐसा होता है कि बस चुनाव में हम लोग क्या, चुनाव में जीतने के लिए हमको उपयोग किया जाता है, बस हम लोग को मोहरा बनाया जाता है, हम लोग वोट बैंक बन के ही रह गए हैं। हमारी तकलीफें, हमारी आर्थिक स्थिति, उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। चलिए अब वो बयान भी सुन लेते हैं जो इस आंदोलनकारी महिला ने याद दिलाया, जहां सत्ता में आने से पहले ओपी चौधरी कहते दिख रहे हैं, हम आपके साथ हर समय खड़े हैं। तो मैं तो कलेक्टर नहीं हूँ, 13 साल के जीवन कलेक्टर के रूप में बिताए हैं और मैं कोई लोक लालच की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मुझे सुख सुविधा, बंगला, घोड़ा, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ रही से केवल आप मन के लिए कुछ अच्छा काम कर सकी, एकल वो हमारा राजनीति कर रहा। तो आपने सुना, वही ओपी चौधरी जो अब छत्तीसगढ़ सरकार में वित्त मंत्री हैं। उनके बगल में बैठे थे अरुण साव, जो अब डिप्टी सीएम हैं। वादा किया गया था कि राजनीति में आए ही इसीलिए हैं जिससे इन कर्मचारियों के लिए कुछ बेहतर कर सकें। लेकिन आज ये स्वास्थ्य कर्मी उसी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और जवाब देने कोई तैयार नहीं। खबर है कि छत्तीसगढ़ के 16,000 संविदा एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। रायपुर जिला एनएचएम संघ के संगठन मंत्री अमन दास ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने कहा, ज्ञापन लिया गया है लेकिन स्वीकार नहीं किया गया। द प्रेस हिंदी ने आंदोलन स्थल से आगे बढ़कर उन हेल्थ सेंटर्स का भी दौरा किया जहां कभी बीमारों को राहत मिलती थी, वहां अब ताले लटक रहे हैं।
आप देखिए जो हमर क्लिनिक है इसमें पूरी तरह से ताला लगा हुआ है। लिहाजा उनके हड़ताल में जाने के बाद जो निचले स्तर पर कह सकते हैं अंदरूनी इलाकों में, मैदानी इलाकों में जो ये सेंटर थे वो पूरी तरह से प्रभावित हुए। हालांकि जो जिला अस्पताल हैं, जो प्रदेश के बड़े अस्पताल हैं, उनमें भी एनएचएम के तहत काम करने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वहाँ रेगुलर वर्कर भी रहते हैं, इसलिए वो सिर्फ प्रभावित हुए हैं, पूरी तरह से स्थायी रूप से कह सकते हैं वो ठप नहीं हुए। कुछ वार्ड वाले हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। अम्मा, आप यहीं रहते हो? ये क्लिनिक कब से बंद है? बहुत दिन हो गया, 20 दिन तक हो गया, अभी बंद ही पड़ा है। 20 दिन हो गया। हाँ, बंद होने से दिक्कत तो होगा ना भैया, अभी सर्दी खांसी बुखार हो रहा तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। नहीं। आपका नाम क्या है? हिना टांडी। बताइए कब से ये बंद लग रहा है? राखी से पहले 20 दिन पहले ही बंद था। अभी जब खुलता था तो उसका हम लोग दवाई ले लेते थे। हाँ, मतलब सब चीज़ का मतलब दवाई लेना, हर चीज़ सामने अस्पताल है तो ले लेते थे। अभी बच्चे लोग को भी दिक्कत हो रहा है, कान में दर्द है तो दवाई नहीं मिल रहा है, हम लोग को भी मतलब तबीयत खराब हो रहा है तो दवाई नहीं मिल रहा है, हर चीज़ का दिक्कत है। अब देखने वाली बात है कि जो एनएचएम के जो कर्मचारी हैं अपनी जो 10 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं, सरकार उनकी मांगों पर किस तरह से पहल करता है, या उनकी मांगों को मानकर ये जो व्यवस्थाएं हैं फिर से सुचारू रूप से चालू हो पाएगी, या फिर वो जब तक अपनी मांग को लेकर ऐसे ही अड़े रहेंगे कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वो अपनी सेवाओं में वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन अगर उनकी हड़ताल में जाने के बाद निश्चित रूप से जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।